हेपेटाइटिस के बारे में आपको छोटी छोटी जानकारियां तो होंगी, तो मोटी मोटी जानकारियां भी ले लीजिए। FM बोले तो रेडियो सिटी पे करिश्मा है आपके साथ, और इस टाइम हमारे साथ लाइन पर जुड़ी हुई हैं डॉक्टर जया अग्रवाल, जो कि एक पेडियाट्रिशियन हैं, एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं। सो मैम, बोथ बच्चों में और अडल्ट्स में हेपेटाइटिस के बहुत केसेस सुनने को आते रहते हैं। आप हमें इसके बारे में क्या बता सकते हैं, आखिर हेपेटाइटिस है क्या? हेपेटाइटिस बेसिकली एक मेडिकल टर्म है जिसको हम लोग लिवर, अगर सामान्य भाषा में समझें तो लिवर की सूजन या लिवर में इन्फ्लेमेशन की तरह से समझ सकते हैं। इसके डिफरेंट कारण होते हैं, जो कि कुछ इन्फेक्शियस कारण होते हैं जैसे वायरसेस, हेपेटाइटिस A, B, C, D, E, ये मेनली वायरल कॉजेस है। बाकी और कारण भी होते हैं हेपेटाइटिस के, जैसे कि अल्कोहल या फैटी लिवर। बट जो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है, इट इज मेनली सेलिब्रेटेड टू प्रिवेंट दीज प्रिवेंटेबल हेपेटाइटिस कॉजेस, जो कि वायरसेस हेपेटाइटिस A, B, C, D, E की वजह से होते हैं। एंड ऑफ नोट, प्रोबेबली आज की पॉपुलेशन को उतना नहीं पता होगा, बट इन 1991 कानपुर वाज द फोकस ऑफ हेपेटाइटिस E epidemic, which was still the largest in the world. So around 2 million population was affected. So Kanpur has been a center for hepatitis E. इसीलिए शायद हमारा ये जानना और भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हेपेटाइटिस आखिर कैसे होता है। और अगर मान लीजिए एक लेडी जो कि प्रेग्नेंट है उनको है, तो क्या उनके बच्चे को कैरी फॉरवर्ड हो सकता है? बात करेंगे, इस तरह के और भी सवाल डिस्कस करेंगे यहीं पर रेडियो सिटी पे। आप है करिश्मा के साथ। जो हेपेटाइटिस है, इसके होने के क्या कारण हो सकते हैं, और क्या अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है और उसे हेपेटाइटिस है तो क्या वो अपने बच्चे को भी ट्रांसमिट कर सकती है? प्लीज इसके बारे में हमें थोड़ा सा नॉलेज दें। ये बहुत अच्छा सवाल है करिश्मा। तो हेपेटाइटिस A, जैसे कि मैंने बोला, ये 5 वायरसेस से होता है। इसमें जो मेनली हेपेटाइटिस A और E है, दैट इज थ्रू फीको ओरल ट्रांसमिशन, मतलब गंदे खाने पीने की वजह से ट्रांसमिट होता है। तो जो लोग बाहर के गंदा पानी या आइसक्रीम या पानी पूरी वगैरह इंजेस्ट ज्यादा करते हैं, उनको चांसेस ज्यादा होते हैं इन वायरसेस के इन्फेक्शन के। जो अदर 2 वायरसेस हैं, B, D एंड E, उसमें ये ब्लड बॉर्न, मतलब खून के द्वारा या सीमेन के द्वारा या वीर्य के द्वारा ट्रांसमिट होते हैं। तो चांसेस ऑफ स्प्रेडिंग इन्फेक्शन फ्रॉम मदर टू इन्फेंट इज हाईएस्ट इन दीज ब्लड बॉर्न, मतलब B एंड C में, जो कि मदर के ब्लड के द्वारा बच्चे को पेट में ट्रांसमिट हो सकता है। ओके। सो मैम, फिर तो कहीं ना कहीं फिर ये ब्रेस्ट फीडिंग पे भी असर डाल सकता होगा, ऐसा है क्या? There are a lot of misconceptions regarding breastfeeding in mother with hepatitis B or C. So the straight rule is that you can breastfeed the child, even if you are hepatitis B, C or even A or E infected. But if you are any antiviral drugs, जो कि ओरल ड्रग्स आजकल अवेलेबल हैं B और C के लिए, अगर मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या आफ्टर प्रेगनेंसी इज ऑन दीज medicines, then they can switch to some formula milk rather than just giving breastfeeding. Okay. But if she's not on any medicine, she can breastfeed the child without any fear. All right, ma'am. तो मैम, प्रेग्नेंट लेडीज में आपने जिस तरह से एक बहुत ही डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देगी किस तरह से हेपेटाइटिस बच्चों तक ट्रांसमिट हो भी सकता है और हम उसे बचा भी सकते हैं। सो अगर मान लीजिए जैसे किसी को फर्स्ट टाइम पता चलता है दैट ओके दे आर प्रेग्नेंट, उसके बाद क्या कुछ ऐसी स्क्रीनिंग्स हैं, जैसे कि HIV के टेस्ट वगैरह होते हैं, तो क्या हेपेटाइटिस के टेस्ट भी होते हैं, आदि नहीं भी होते
करवाते हैं, आर दे नेसेसरी, एंड अगर हम करवाते हैं तो उसका बेनिफिट क्या है? राइट करिश्मा। सो जस्ट लाइक इन फर्स्ट 3 months मदर गोज फॉर एंटीनेटल चेकअप्स, आजकल बहुत रूटीन है। HIV इज टेस्टेड, सो हेपेटाइटिस B and C शुड बी टेस्टेड फॉर अ प्रेग्नेंट फीमेल। इसकी वजह से क्या होगा कि एक तो मदर की हेल्थ विल बी ओके थ्रू आउट प्रेगनेंसी, एंड जो मदर से चाइल्ड ट्रांसमिशन होता है इन दीज वायरसेस व्हिच कैन अफेक्ट द चाइल्ड इन लॉन्ग टर्म, इट कैन बी प्रिवेंटेड। And second most important thing is there are medicines available now कि अगर वो प्रेग्नेंट फीमेल को दे दी जाए और बच्चे को बर्थ के बाद दे दी जाए, लाइक हेपेटाइटिस B इम्यूनोग्लोबुलिन या वैक्सीन, the transmission can be very much lessened even if the mother is hepatitis B। इनके सिम्टम्स के बारे में करिश्मा आपके साथ रेडियो सिटी पे, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे आप जया जी? ओके, सो द मोस्ट कॉमन सिम्टम जो कि प्रेजेंटेशन होता है इज जॉन्डिस, आंखों में पीलापन, पेशाब का पीलापन, पेट में पानी आना। कई बार इसकी इलनेस इतनी सीवियर हो जाती है कि दैट अफेक्ट्स अवर ब्रेन ऑल्सो, बेहोशी की हालत में भी आ जाते हैं, जगह जगह ब्लीडिंग पॉइंट्स हो जाते हैं, कई बार ब्लड की वॉमिटिंग्स भी होती हैं। So that are the severe features, but the mild illness starts with jaundice and tiredness. So the key is in early detection. अगर हम early stage पे detect कर लेंगे, we can prevent many of the complications. So they can present as acute illness when they can just present with jaundice and initial symptoms. Then they can be treated with medicines, especially hepatitis A and E. And for B and C also, hepatitis B जो कि blood-borne infections है, nowadays we have lot of new antiviral drugs जो कि खाने की गोली की तरह खाई जा सकती है। एंड इनफैक्ट हेपेटाइटिस C के तो अब बहुत फाइनाइट ट्रीटमेंट, मतलब 3 months का ट्रीटमेंट का मेडिसिन आ गई हैं दैट कैन इरेडिकेट द डिजीज कम्प्लीटली। और हेपेटाइटिस B की जो वायरल ड्रग्स है, इट कैन कंट्रोल द डिजीज वेरी इफेक्टिवली। So if we consult the right doctor at the right point of time, we can get treated very effectively. Oh wow. तो मैम इसके टीकों के बारे में हम बहुत सुनते रहते हैं, तो इनको कब लिया जाए, कैसे लिया जाए, इसकी हमें थोड़ी सी एक डिटेल्ड आप इन्फॉर्मेशन दे सकती हैं क्या? तो वैक्सीन हमारे पास सिर्फ 2 हेपेटाइटिस वायरसेस के लिए करेंटली अवेलेबल है, दैट इज हेपेटाइटिस B एंड हेपेटाइटिस A. हेपेटाइटिस B इज द मोस्ट डेंजरस ऑफ ऑल द वायरसेस एंड लकीली वी हैव द वैक्सीन फॉर इट। डेंजरस मैं इसलिए बोल रही हूँ कि इसकी वजह से लिवर सिरोसिस, लिवर कैंसर, आगे कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाती हैं इफ इट इज अनडिटेक्टेड फॉर लॉन्गर टाइम। तो हेपेटाइटिस B वैक्सीन की बेसिकली 3 डोजेस होती हैं, दैट इज गिवन एट 0 and then 1 month interval and then 6 months interval. तो आजकल तो हमारे बच्चों में तो it is in universal immunization program from government. So from birth, just like DPT is given, hepatitis B vaccine is also given to our children. So for children it is not a problem. Problem occurs when in adults who are not vaccinated, they are exposed to hepatitis. Some relative of theirs or close family members with hepatitis B or blood products. Then their risk of getting the hepatitis B is very high. तो ऐसे में adults को भी it should be encouraged कि वैक्सीन लेना चाहिए। 3 doses हैं सिर्फ and it is not expensive as well. It is very readily available. Oh wow. Second vaccine is hepatitis A. Hepatitis A vaccine is given in 2 schedules, 0 and 6 months, मतलब 6 months के gap पे। Okay. बच्चों के लिए it is very readily available, but it is optional vaccine currently. It is not compulsory. तो अगर आप अपने pediatricians को बोलेंगे, they can vaccinate your child and it is very not very costly vaccine. So and adults generally it is not recommended, but बच्चों में क्योंकि sometimes illness can be very severe, so it is better to get them vaccinated if possible. So when vaccination का नाम आता है, लोग already डर जाते हैं। vaccination के side effects, vaccination ये, vaccination वो। I'll say that hepatitis B and A vaccination is very safe. You can get mild symptoms like fever, malaise, but they are just for 2-3 days. Given the point that they prevent such serious disease, liver cirrhosis, liver cancer, you should get vaccinated. Pros and cons हमेशा weigh करने चाहिए. If pros are more, you should get vaccinated. So that is my message.
थैंक यू सो मच मैम फॉर योर टाइम एंड फॉर सच लवली इन्फॉर्मेशन जो बहुत ज़रूरी थी डिस्कस करना, इसके लिए बहुत शुक्रिया।